सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम गुड, आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। चलो मैं आप सब लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। तो उस कहानी से पहले मैं बता देती हूँ इस वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ। जो नेल पेंट मैंने ऑर्डर की थी वो नेल पेंट मैं अप्लाई करूँगी। तो उससे पहले जो मेरे नेल्स पे लगी हुई है थोड़ी बहुत उसको रिमूव कर लूँगी, फिर एकदम फ्रेश नेल्स हो जाएंगे। फिर ये वाली अप्लाई करूँगी। तो ये बहुत ही प्यारा कलर है एंड ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, क्योंकि वैसे तो कर लेती हैं सिंगल लड़कियां भी यूज़, बट मैंने वैसे शादी से पहले ये कलर कभी यूज़ नहीं किया। नाउ आई एम मैरिड, तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये कलर अप्लाई करना चाहिए। तो ये वाइन कलर है एंड बहुत बहुत हॉट लग रहा था। तो अभी तो अच्छे से देखने को शायद ना मिले इस वीडियो में, बट फर्दर इन नेक्स्ट वीडियोज़ आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही प्यारा कलर था, वाइन कलर है, वाइन एंड चिल फ्रॉम नाइका। सो गाइस चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये बात मैं बहुत पहले से बताना चाहती थी, बट मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। मैं ना माफ़ बहुत जल्दी कर देती हूँ लोगों को, बट अगर इंसान वही गलती दोबारा दोहराए तो फिर मैं आसानी से माफ़ नहीं करती। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। हुआ यूँ था कि शादी से पहले की बात है। तो मतलब आई थिंक सगाई हो चुकी थी हमारी। हाँ, तो एक बार कार्तिक अपने बुआ के घर गया था, मतलब शादी से पहले, मतलब ठीक है। तो वो मुझसे, मतलब ऐसा शादी से पहले जब हमारी बातचीत होती थी तो ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं उससे बिना बताए कहीं चली जाऊं या वो मेरे से बिना बताए कहीं चला जाए। तो उस दिन हुआ यूं कि उसने मुझे नहीं बताया और वो अपने बुआ के घर बुआ के साथ चला गया। तो अगर मैं ऐसे उसको कहीं बिना बताए चली जाती तो वो बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर लेता, और हो सकता तो मतलब जितना मुझे उसका पता है, पता नहीं वो ऐसा ही है, वो वहीं पहुंच जाता। फॉर एग्जांपल मैं कहीं भी चली जाती, मामा के, मौसी के, एनीथिंग एल्स कहीं भी, तो पहले तो वो मुंह फुला लेता, फिर गुस्सा करता और फिर वो वहीं पहुंच जाता। या कहीं भी घूमने भी चली जाती तो वो उसी लोकेशन पे आ जाता, जैसे उसको पता लगता है कि मैं यहाँ हूँ। तो वो खुद तो कुछ इस टाइप का है। तो जब तुम्हें इतनी इनसिक्योरिटी होती है तो भाई मुझे भी इतनी इनसिक्योरिटी होती है। तो फिर वो मेरे से बिना बताए चला गया। तो मैंने बोला यार एक बार बता तो देता, बस मैंने कुछ ना, मैंने कोई लड़ाई की ना कोई मैटर था, कुछ नहीं। मैंने उसको सिर्फ एक बात बोली, एटलीस्ट मुझे बता तो देता। और रास्ते में ही हमारा घर भी पड़ता है। जैसे इसकी बुआ के घर जब जाते हैं ना, मतलब मेरी ससुराल से जब इसकी बुआ के घर जाते हैं तो रास्ते में मेरा घर भी पड़ता है। तो फिर इसने मुझे बोला कि चल कोई बात नहीं, क्योंकि ये उस टाइम घर से निकला ही था। तो इसने मुझे बोला कि चल ठीक है, मैं रास्ते में उतर जाऊंगा, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। तो इसने खुद ये बात बोली। तो फिर ये पहली बात तो बिना बताया गया वो झूठ हो गया, ठीक है, वहाँ मुझे हर्ट हो गया। फिर ये बताने के बाद इसने मुझे बोला कि मैं रास्ते में उतर जाऊंगा, ये वहाँ भी नहीं उतरा, मेरा सेकंड हर्ट हो गया। फिर थर्ड हर्ट इसने मुझे बोला कि मैं घर जाने के बाद, मतलब बुआ के घर जाने के बाद बात करूँगा। तो चौथा हर्ट मेरा वो हो गया। वहाँ जाके भी उसने बात नहीं की, और एक मैसेज कर रहा फिर इग्नोर कर रहा, एक मैसेज कर रहा फिर इग्नोर कर रहा। तो भाई मुझे ये हो गया कि मतलब चल क्या रहा है ये। तो मैंने उसको कहा देख, अगर बात नहीं करनी तुझे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तब भी बात करनी है तब मुझे मैसेज कर देना और मैं बात कर लूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन तुम बार बार ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे बोल के कि एक मैसेज कर दिया, फिर बोल रहे हो मुझे बात करनी है, फिर गायब हो जाते हो। फिर मैंने उसे बोला कि भाई मुझे सोना है, मतलब कि 11-12 बजे का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है कल बात करेंगे। तो वो बोला नहीं 5 मिनट रुक, मेरे को तेरे से बात करनी है, मैं भी आया। फिर उसने ऐसे ही बोला भाई। तो फिर 5 मिनट हो गए थे, मतलब या तो तुम मुझे बोल दो कि भाई सो जा, कल बात करेंगे, ठीक है। तो फिर उसने मुझे बोला कि मैं 5 मिनट में आया, बस मुझे 5 मिनट दे, मैं अभी आया, मेरी बुआ मुझे बुला रही है और आने के बाद मैं तेरे से बात करूँगा। उसने कहा कि मैं बात करूँगा और तू सोएगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ डन होगी। मैं कहा चल कोई बात नहीं, पीछे जो हो रहा था कोई बात नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं बीच में, बट कोई ना, वो सब मैं बाद में बताऊँगी, अभी मुझे मेन चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो फिर 5 मिनट हो गए थे, 10 मिनट हो गए वेट करते करते, 20 मिनट हो गए, 2 घंटे हो गए वेट करते करते, इसका ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। फिर लास्ट में मैंने वेट करने के बाद मैंने सिर्फ एक मैसेज किया कि भाई बात करनी है नहीं करनी, क्या मैटर है, मुझे बार बार दिलासे क्यों दे रहा है झूठे कि कॉल करूँगा ये वो। फिर
फिर इसकी बुआ ने फ़ोन उठाया, लास्ट कॉल जो मैंने की, तो फ़ोन इसकी बुआ के पास था। तो भाई वहीं क्लेश स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा कि भाई मतलब मैं मेरे मामा के घर चली जाऊँ, मेरी मौसी के घर चली जाऊँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ, तो भाई किसी की हिम्मत नहीं है। हाँ भाई बहन फ़ोन ले सके हैं, लेकिन इतनी हिम्मत किसी नहीं है भाई कि वो मेरा फ़ोन उठा कर मेरे फ़ोन पर किसी भी XYZ पर्सन तक रिप्लाई कर देवें। तो इसकी बुआ ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही बोली हेलो कौन। तो मतलब पहला झटका तो मेरे लिए यही था कि मतलब मुझे नहीं पता था, क्योंकि उसका फ़ोन उसके पास था। मैंने सोचा कि भाई 2 घंटे तक फ़ोन नहीं उठा रहा, या लेडीज़ कौन है। फिर मेरा आवाज़ सी पहचान में नहीं आई, फिर पहचान में आई। फिर मैंने बातचीत करी, तो इसकी बुआ ने बोली यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे घर में इतनी देर तक कोई कॉल नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो फिर मैंने कहा कि कार्तिक का फ़ोन दे दो, तो उन्होंने बोली वो यहाँ पे नहीं है, इसकी बुआ ने कहा। तो फिर मैं फ़ोन मेरी मम्मी दोहरा लेगी, क्योंकि यार एकदम मेरे लिए हार्ट अटैक जैसी चीज़ थी ये, कि कार्तिक पहली बात तो मुझे इतने टाइम से इग्नोर कर रहा है, 4-5 घंटे से, 5-5 मिनट करके, और फिर ऊपर से तुम मतलब उसका फ़ोन उसके पास नहीं है। तो ये मेरे लिए थोड़ी बहुत अजीब सी बात थी। फिर उसकी बुआ बोली कि कार्तिक यहाँ है नहीं, और फिर और ज़्यादा मैं थोड़ी सी घबरा गई। मैं कहा यार हो के रहा है, मतलब ऐसा तो आज तक कभी भी नहीं हुआ। फिर मैंने मेरी मम्मी तक फ़ोन दिया कि मम्मी इसकी बुआ है, नूनू कहने लग रही है। तो फिर मेरी मम्मी ने बोली इसकी बुआ था कि कार्तिक तक बात करवा। तो इसकी बुआ ने बोली कि हमारे घर में रूल है कि हम किसी तय मतलब रात ने बात नहीं करा कर दे, ना हम किसी के फ़ोन उठाया कर दे। और एक यू रूल है हमारे घर में कि शादी तक पहला हमारे घर के लड़के या लड़कियां आपस में बात नहीं करा कर दे। तो या इतने रूल इसकी बुआ ने उड़ा जैड दिए, लेकिन कार्तिक ने तो सारी सच्चाई बता रखी है अपनी। इसने फ़ोटो तक दिखा रखी है कि इनके घर में शादी तक पहला के रूल हुए हैं, के कांड हुए हैं। तो वो तो मैंने सारे पता हैं कि इनके भाई बहन शादी तक पहला के करे हैं, के नहीं करे हैं, लेकिन ये नए रूल लागू कर दिए थे इसकी बुआ ने मेरे खातर और कार्तिक खातर। चलो कोई बात नहीं, मैंने वाचिस भी जान दी। फिर इसकी बुआ की वर्डिंग यह थी, मेरी मम्मी तक बातचीत कर रही थी जब इसकी बुआ, तो इसकी बुआ की वर्डिंग ये थी कि ये है वो है, मतलब फालतू की बातें तो कर रही थी। फिर इसकी बुआ ने एक लाइन बोली जो भाई मैंने इतनी हर्ट हुई। इसकी बुआ ने यह लाइन बोली कि पैसा तो एक आर के पास भी होता है, आर यानी कि RNDI, ठीक है, कि पैसा तो उसके पास भी होता है। मतलब बातों में इसकी बुआ ने यह बात बोली। तो मतलब इसकी बुआ कहना के चाह रही थी, पैसे से का क्या मतलब था कि पैसा तो एक उसके पास भी होता है, आर के पास भी होता है। तो भाई मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँ कि भाई तुम्हारी इज्जत, ठीक है, तुम्हारे शब्द, दूसरे की इज्जत को इज्जत नहीं, दूसरे के शब्द नहीं, ठीक है। तुम्हारी इज्जत पे बात आवा तो हमारी इज्जत, हमारी रेपुटेशन, हमारा नाम, हमारा फलाना, हमारा डिकड़ा, क्यों भाई दूसरे की कोई इज्जत नहीं है के, दूसरे की कोई रेपुटेशन नहीं है के, दूसरा इज्जत नहीं दरांदा के, या थमें इज्जत दराओ सारे देश की। तो भाई मैं या जो लड़की इस वीडियो ने देख रही है, मैं हर उस लड़की तक यह बात बोलना चाहूँगी कि कल तुम्हारी मम्मी को कोई ये बात बोल ले तुम्हारे ससुराल में से, ठीक है, तुम्हारा हस्बैंड बोल दे, या तुम्हारी सास बोल दे, ससुर बोल दे, या ननंद बोल दे, या देवर बोल दे, या बुआ बोल दे, XYZ कोई भी बोल दे, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है ना 9 महीने पेट में रख के, अगर तुम्हारी माँ को कोई ये शब्द बोले कि पैसा तो RNDI के पास भी होता है, ठीक है, तो भाई तू क्या करेगी, ठीक है। इज्जत लेने के लिए इज्जत देनी भी पड़ती है। तो वह कुकर मुँह पैड्स का है कि भाई ऐसी बहू नहीं आई, नू नहीं आई। एक बार तू जुकर मेरी माता जो तने लाइन बोल लिया ना, तो तुनके माँ बाप तक बोल कर देख, तेरे हलक में आठ डाल कर ना काट लिया सारा सौदा, समझ गई नहीं। उस दिन तू थी थोड़ी फ़ोन पे, और माड़ी थी कार्तिक की बात। और अगर तेरे में दम है ना, मैं क्लियरली यहाँ बोल लूँ हूँ, अगर तेरे में दम है ना, अपने बेटिया की धमकी ना दबावे, अमेरिका की धमकी ना दबावे कि अमेरिका में बैठे हैं, डॉलर ले रहे हैं, तो नू कर देंगे, नू मरवा देंगे। अगर तेरे में दम है नहीं, तो मेरे घर का एड्रेस पता है, और बीच में किसी ने लेकर ना आइए, फेस टू फेस मेरे तय मिल,
ठीक है ना, या धमकी ना देवे कि ऊ रहेगी तो खानदान पैड़ के खैजेगा, नू पैड़ के खैजेगा, ऊ रहेगी तो मम नू कर देंगे, नू कर देंगे। पहला तो नहीं अपने संस्कार सुधार ले। अगर तेरी दोस्त ये वीडियो देखा है ना, नू क्या मेरी डब्बन वीडियो देखा है, तो उनने नू होना चाहिए क्या तुम भी अपनी समधन को या रिश्तेदार को ऐसे बात करती हो क्या कि पैसा तो उसके पास भी होता है, पैसा तो उसके पास भी होता है, इज्जत है तुम्हारे पल्ले, तुम दूसरों को इज्जत के झंडे गाड़ के दिखाती हो, पहले तुम्हारे पल्ले इज्जत कितनी है देखो। और रही बात कार्तिक के पेरेंट्स की बात, अगर ये इतनी इज्जत कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि तू जातिवाद फैला रही है। हरियाणा में जातिवाद, हरियाणा में नहीं ऑल इंडिया में जातिवाद ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ही बना रखा है। जातिवाद मैंने नहीं बनाया है, गवर्नमेंट ने ही ऑलरेडी जातिवाद बना रखा है। गवर्नमेंट ने ही SC ST 36 बिरादरी डिवाइड कर रखी है, खुद गवर्नमेंट ने ही डिवाइड कर रखी है, ठीक है। तो मैं कोई कास्ट सिस्टम बनाने वाली नहीं हूँ, कास्ट सिस्टम हमारे कानून में पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। तो अब आ जाओ कार्तिक के मम्मी पापा जो इज्जत की बात कर रहे हैं कि इज्जत, जो तुम मुझे कास्ट सिस्टम की बात बोल रहे हो ना, अगर इतने इज्जत वाले थे तो जब कार्तिक की पहली वाइफ थी कि फिर क्यों डाइवोर्स दिलवाया। इसकी मम्मी यहाँ तो छाती पीट के कह रही थी मैं तो अपनी कास्ट की लेकर आऊँगी, अपनी कास्ट की लेकर आऊँगी। जैसे जब कार्तिक के मम्मी पापा यहाँ रिश्ता लेकर आए थे ना, तो हमने मना कर दिया था, तो यहाँ पर कार्तिक की मम्मी छाती पीट कर कह रही थी कि हम तो अपनी कास्ट की लेकर आऊँगे, वह दूसरी कास्ट की थी इसलिए भगा दी हमने। अब जो ये कमेंट मैंने कह रहे थे जातिवाद, अब जाकर पूछो ना कार्तिक की मम्मी तक कि पहली शादी वाली लड़की क्यों भगाई। सिर्फ इसलिए भगाई ना क्योंकि वह दूसरी कास्ट की थी, क्योंकि मे बी वह गरीब थी, वो तुम्हें दहेज नहीं दे सकती थी। सेम चीज़ें मेरे साथ की, कोई बात नहीं। इनको लगा था कि हाँ रिच है, हमें बहुत सारा पैसा देंगे, हमने दिया भी बहुत कुछ, लेकिन जब मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं होगी, मेरी बहन की रिस्पेक्ट नहीं होगी, मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो भाई हम क्यों देंगे किसी का पैसा, हम क्यों दहेज देंगे, ठीक है। तो पहला तो यूँ बहाना था कि वह अदर कास्ट की थी इसलिए भगा दी हमने, हैं। अब सेम कास्ट की आ गई, अब भी तुम्हें तो दिक्कत होगी थी। तो भाई पहले ना दूसरे पर उंगली करने पहला यूँ देखो कि पहला 3 उंगली तुम्हारी तरफ है। और मैं उस जो इस टाइम हर कोई इंसान यू वीडियो देख रहा है ना, मैं सिर्फ यह बात बोलना चाहूँगी कि तुम्हारे पेरेंट्स को अगर कोई इतने गंदे शब्द बोल ले, RNDI ऐसी गालियाँ दे और बोले कि उसके पास भी पैसा होता है, वैसा पैसा होता है, तो ये जो लाइन है, तो फिर तुम्हें कैसा फील होगा, फिर भी तुम सामने वाले पे प्यार जता दोगेगा। भाई देखो, हाँ भाई मैंने कार्तिक से प्यार कराया, ठीक है, और उसने मेरे तय कराया और हमने शादी भी करी, और हमारी मतलब ठीक है, शादी के बाद भी जो हो रहा है कोई बात नहीं, और वो आगे भगवान की मर्जी है। हमारा रिश्ता तो भगवान के हाथ में है, मैं कोई रिश्ता चलाने वाली नहीं हूँ, मेरा रिश्ता है भगवान के हाथ में। लेकिन मैंने इतना पता है कि शायद कोई लड़का लड़की ऐसे अपने पेरेंट्स के बारे में सुन सका है, ठीक है, ऐसे गंदे शब्द। तो अब मैं जो इसकी बुआ ने यह बात बोली थी कि पैसा तो आर के पास भी होता है, तो मैं यहाँ तक यूँ पूछना चाहूँगी इसकी बुआ तक कि यह लाइन किसके लिए बोल रही थी वहाँ, जब बात तो मेरी मम्मी तेरे तक कर रही है और तू मेरी माता बात कर रही है। मेरी माँ तो तेरे तक कुछ गलत नहीं बोल रही, ठीक है। और तो तू किसके लिए यू वर्ड यूज़ कर रही थी। और फिर जब मेरी मम्मी घर आ भी गई, जब भी इसकी मम्मी ने वो इसकी बुआ ने वो वर्ड यूज़ करा, तो मतलब माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दे रखे हैं कि, ठीक है। इंसान ने पहला खुद के गिरेबान में जाकर देखना चाहिए। पहला तो थम दूसरे की टांग खींचो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करके ना, फिर थमनु सोचो कि सामने तो थमने इज्जत मिल जाएगी, प्यार मिल जाएगा, रिस्पेक्ट मिल जाएगी। इज्जत प्यार और रिस्पेक्ट लेने के लिए देनी भी पड़ा है, जो बात है सीधी। और यो तो मेरी मम्मी तक कह दी, और मेरे मामा और के तो बालक किसे हैं, इनकी माँ तक कोई से शब्द कह दे नहीं, अगला नहीं चाहे फिर बहनी, ये ना सुन दे किसी की भी। और ई बाजो कार्तिक की माँ की इस बात पे कि भाई मैं तो इसके मामा तक बात करूँगी, और जब मामा जुकर मेरा मामा रख रहा है, ठीक है, मेरे मामा में तो दम है, मेरे मामा की तो औकात है, ठीक है। वो 3 बउआ ने रख रहा है और बहुत इज्जत रख रहा है और उनका सारा खर्चा ठहरा है। मेरे मामा का दम देख, ठीक है। मेरी नानी ने भी जैम रखे हैं, मारे में दम है मेरे घर कुंबे में कि भाई कदे भी बउआ का खाया नहीं, कदे नू को नहीं कहा कि भाई तू घर तक खर्चा लेका नू लेका, सारा खर्चा मेरे मामा उठावे हैं। 3 मामे हैं मेरे, तीनों के तीनों बउआ का खर्चा खुद उठावे हैं,
ठीक है, जिस मामा का तू नाम ले वह नहीं, उसकी रीस तो तू 7 जन्म तक भी नहीं ले सकती। बउआ का सारा खर्चा उठावा, उनके सारे शौक पूरे करे, इतनी हिम्मत रखा है, इतना दम है मेरे मामा और मैं तो। अमेरिका तो डॉलर आवे है, इसका मतलब नू नहीं है कि भाई तू दूसरे की दी बेटिया की इज्जत लुटवांदी फिरेगी, फिर उन्हें छुड़वा देगी, ब्लैकमेलिंग टॉर्चर करेगी, मरवाओगी पिटवाओगी। अरे यार, संसार में एक बार अपने गिरेबान में जाकर देखो, ठीक है। दूसरे ने तो फिर बोलियो, अमेरिका तो डॉलर आवे है तो दूसरे की दी बेटी के ने पे तलवे चटवाओगे, नौकर बनवाओगे, उन्हें कति पैरा तले कुचल दोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे। पर सही में दम है ना, जिसने बिड़ना है ना उसने घर का पता है, फेस टू फेस आगे मिलो, जो सी बात है, ठीक है। ये दूसरे तक गंदी गंदी गाली देना और फिर आप अपने आप में साफ बन जाना। अरे तुम तो पैसे वाले हो ना, तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हें तो हक है, तुम्हारा तो हक है, तुम्हारे तो अमेरिका से डॉलर आते हैं, तुम्हारा तो लाइसेंस बना हुआ है ना तुम्हारा तो, कि तुम दूसरों की बेइज्जती कर दोगे, इंसल्ट कर दोगे, फिर तुम सोचते हो तुम्हें तो प्यार नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती, तुम्हारी तो सेवा नहीं होती। अब दिस इज़ लास्ट एंड फाइनल, सिर्फ मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो छुपाई गई हैं, जो सिर्फ मैं नू सोच कर चुप थी उस टाइम तक कि मैं चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फैमिली है। लेकिन जब भाई वह मना कुछ नहीं मानते तो मैं भी क्यों चुप रहूँगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें करी हैं इसकी फैमिली ने, शादी तक पहला भी और शादी के बाद भी, ठीक है। शादी तो पहला जो करी मतलब एंगेजमेंट होने के बाद, पहली बात तो इन्हें यही करी थी कि ये मांग भर कर छोड़ कर जाऊँ थे रिश्ते ने, ये आगे शादी नहीं रखना चाहूँ थे। पहली बात तो दूसरे की दी बेटी की इतनी इंसल्ट करना कि उसकी मांग भर कर न छोड़ थे, पहली चीज़। और फिर दूसरी चीज़, शादी तो पहला इसकी माँ ने जितने भी कारनामे करे, कार्तिक की माँ ने सबका लांछन जूठा मेरे पे लगाया, मेरे मामा और तक कुछ कहा इसकी माँ ने, और जिसमें कि इसकी माँ खुद शामिल थी हर चीज़ में। इसकी फैमिली ने हर बात का पता था, जो कार्तिक कर रहा था हर एक चीज़ का पता था कि कार्तिक किस टाइम घर आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, के कर रहा है, के नहीं कर रहा है। और बर्थडे पे भी इसके माँ बाप ने सब कुछ पता था, इसके माँ बाप की परमिशन तय ही वो हमारे घर पर आया था। बर्थडे पे भी इसके माँ ने हर चीज़ का पता था। जब तो इसकी माँ बड़ी मीठी मीठी बन रही थी, और फिर इतनी गंदी औरत है इसकी मम्मी, फिर इसकी माँ ने अपने आप ने तो साफ बन गई कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, या छोरी सब कुछ करने लग रही है, मेरा छोरा फंसा लिया, नू कर लिया। फिर इसकी माँ इतनी साफ बन गई, मेरे मामा और क्या गए, इसकी माँ ने शादी था पहला 2 बार पंचायत करवा गए, मेरी इतनी बेइज्जती करवाई। लेकिन मेरे मामा और वह पागल थोड़ी है, दिमाग है उनमें, तो अकल है, उनमें तो समझ है, उन्हें पता था कि इसकी माँ खुद सारी चीज़ें में मिल रही है और फिर नाट्य है। इसकी माँ ने इतने ढोंग करे शादी तक पहला। जो औरत, अगर तुम ना मेरी जगह हो कोई लड़की, अगर तुम्हारी सासू माँ शादी तक पहला घर कुंबे के 10 लोगों के बीच में तेरी इंसल्ट कर देगी कि तू शादी के बाद उसने अपनी माँ समझ लेगी, सासू माँ मान लेगी, तू कभी भी नहीं मान सकती बहन, कभी भी नहीं मान सकती। लेकिन फिर भी मैंने औरत कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, वहाँ माँ है, नेचर है, सासू है, कोई बात नहीं, हो जाया करा किसी का गंदा नेचर। फिर भी मैंने अपना दिल समझा कर मैं इनके घर आ गई, और फिर भी मैंने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की। और इसकी माँ ने इतनी टॉर्चर करे, इसकी माँ ने बहुत कोशिश करी, खुद भी इसकी माँ मारन आई, इसकी बहन मारन आई, ठीक है। इसकी माँ ने बहुत कोशिश करी मेरे तक पिटवाने की, बहुत कोशिश करी, बहुत चीज़ें करी इसकी माँ ने, लेकिन मेरे साथ मेरे भगवान हैं, मैं हर मोड़ पर बचती रही। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो लोग नू कह रहे हैं ना कि ये इतनी इंसल्ट कर रही है कार्तिक की फैमिली की, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं उस इंसल्ट तक बहुत पहला निकल कर आ चुकी हूँ। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब शादी तक पहला इसकी मम्मी ने मेरी इंसल्ट करी थी मेरे फैमिली के आगे। मेरे मामू और जा रहे थे, मेरे भाई जा रहे थे, जब सब जा रहे थे ना, और उनके आगे इसकी माँ ने मेरी इतनी इंसल्ट करी थी, जिसमें कि हर गलती की जिम्मेवार इसकी माँ थी। इसकी माँ हर चीज़ में शामिल थी, हर चीज़ में। मेरा इसकी माँ का मन उस दिन पीछे हट गया था जब इसकी माँ ने मेरी इंसल्ट करी थी, वो भी झूठी, ठीक है। जब यानू कह रही थी कि इसकी माँ ने झूठे लांछन लगाए कि या तो गोवा घूम का, इसके गिलवा घूम का, इसकी माँ ने झूठे लांछन लगाए मेरे मामा और क्या गए। फिर मैंने मेरे मामा और ने तो विश्वास था, क्योंकि मैं ये घर आए रहा कर दी, मामा और ने तो पता ही था कि मैं घर आए रहा कर दी, और सिर्फ पूजा खातर जाना था, एक पूजा खातर हम गए थे MP, बस जो क्लियर बात थी कि हम पूजा खातर गए थे, उसके अलावा हम कहीं गोवा नहीं गए, कहीं कुछ नहीं गए। फूफा गए भी इसने झूठी लगाई इसकी माँ ने। तो जो औरत इतनी झूठी अपनी बहू की लगाओगी, उसकी बहू
जो लोगों को है ना, इसकी माँ ने मैं मुंह नहीं लगाऊंगी और 7 जन्म तक नहीं लगाऊंगी, मैं अपने आप ने आज ख़त्म करना पसंद करूंगी। लेकिन जो औरत एक औरत के चरित्र को नष्ट करती है ना, वो औरत औरत नहीं होती। इसकी माँ ने मेरी शादी तक पहला मेरा चरित्र इतना नष्ट करने की कोशिश करी, सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। और अब शादी के बाद भी इसकी माँ टिक नहीं रही है, अभी भी हर टाइम ये ऐसी है, ये वैसी है, वैसी है। अरे अपने बारे में भी बता लिया करना थोड़ा सा, तू कैसी है। बस मैं तो इतना कहना चाहूँगी, और इससे फालतू मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि पहले मेरी इज्जत पर वार हुआ है, तब जाके मैंने ये सारे स्टेप उठाए हैं, वरना मैं ये सब वीडियोस वगैरह कभी नहीं बनाती, मुझे कोई मतलब नहीं था इन चीज़ों से। लेकिन पहले मेरी इज्जत पे वार हुआ है, मेरा तो बस नहीं चलता। वरना मीडिया वाले बोलते हैं कि तेरा इंटरव्यू लेना है, मेरा बस चले ना मैं सारे मीडिया में इंटरव्यू दे दूं, और जो बातें मैंने यहाँ नहीं बताई ना, वो सारी खोल के मैं इंटरव्यू वाले को बताऊं, ताकि पूरे इंडिया को, पूरे हरियाणा को पता लगे कि इसकी माँ के क्या कारनामे थे, कि शादी से पहले कौन ऐसे इंसल्ट करता है। और जब मेरे मामा और ब्याह की चिट्ठी देने गए थे ना, इसकी बुआ के बोली, फेंक दे इस चिट्ठी ना, हमने नहीं करना यू ब्याह ब्यू। जब ब्याह तो करना नहीं था, फिर सेवा किस चीज़ की मांगो, मेरा तो नू समझ में नहीं आंदा यार। बहुत कुछ होया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो छुपाई गई हैं, मैंने सोशल मीडिया पे नहीं शेयर की। जब मेरे मामा और बड़ी शिद्दत है, यहाँ पंडित जी आए थे घर पे, हमने ब्याह की चिट्ठी लिखवाई, हमने सारी चीज़ करी, और इसकी बुआ ने बोली हमने नहीं करनी है शादी, फेंक दो इस चिट्ठी ने, वापस कर दो इनकी, हमने नहीं करना सब कुछ भी शादी वादी। तो मतलब क्या यार। और फिर के मेरा ससुरा, जब चिट्ठी तो तेरी बेबे उल्टी फेंकवावे थी, फिर के मुँह लेकर आया था ब्याह में, के मुँह लेकर फिर वह गुंठी पैर ली। और मेरा मामा एक बात कहा कर है कि भाई जब तो नू कहो थे हम तो 1 रुपये का रिश्ता ले होंगे, फिर बड़ा बड़ा लपेट का जेब में भी धर लो हो। वेल मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन इनकी सच्चाई का जो, या इसकी मम्मी मेरे पर झूठे लाछन लगवाना चाहे थी ना, कि भाई मेरे मामा और की नज़रा में मैंने गिराना चाहो थी। लेकिन मेरे मामा और ने ऑलरेडी पता है कि भाई मैं उनके दौरा रही हूँ, उनके आगे पड़ी बड़ी हूँ, भाई और के आगे पड़ी बड़ी हूँ ना, पता है कि मेरा करैक्टर के है नहीं के नहीं। या कल की आई औरत, कार्तिक की माँ, कल की आई औरत मेरा करैक्टर जस्टिफाई करेगी के, जो मेरे पास 4 दिन रही नहीं, या मैंने बतावेगी कि मैं के हूँ के नहीं हूँ। अरे ये पागल हैं जिनके द्वारा मैं 27-28 साल काट दिए मैंने, इनने मेरे चरित्र के बारे में ज़्यादा पता है या तने पता है। और जब तने इतना तो चरित्र के बारे में पता ही था, फिर तू क्यों इतनी वो, मतलब इतना वो कर रहा है कि भाई ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती, ये नहीं वो नहीं, फिर तू क्यों इतना वो सोचा है। फिर तोड़िए तू भी कह दा मैं नहीं कर दिया अपने ने बेदखल, जब तने इतनी तो चिंता है चरित्र की। अरे तो मेरे चरित्र पता हो, पहले अपने छोरे का चरित्र तो देख ले एक बारी के था। मैंने तो तेरे छोरे का ऊपर से लेकर नीचे तक सारा चरित्र एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तने मेरा चरित्र एक्सेप्ट करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और के तू कति जमा इससे ज़्यादा दूध की धूली ना मिला तने जितनी मिल रही है, ठीक है ना। बाकी टाइम बता देगा हर चीज़ का। अरे बे तो और बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, जितने टॉर्चर इसकी माँ ने मेरे ऊपर कर रखे ना, धीरे धीरे सारे रिवील करूँगी सही समाने पर।